तो आइए आज समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये चैप्टर क्लास 9th ICSE स्टूडेंट्स और क्लास 10th CBSE स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए ध्यान से समझिएगा बड़े इजी सी लैंग्वेज में। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? क्या मतलब है इलेक्ट्रिक करंट का? करंट भी मीन्स फ्लो। करंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली फ्लो। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको कि व्हेन वाटर फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज कॉल्ड वाटर करंट। यानी अगर पानी फ्लो करता है तो उसको क्या बोलते हैं? वाटर करंट। विंड फ्लो करेगी तो क्या बोलेंगे? विंड करंट। सो यहीं से अगर हम थोड़ा सा रेफरेंस लेते हुए बढ़े इलेक्ट्रिक करंट की तरफ, तो करंट क्या है? इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही कंडक्टर से क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर जैसा कि जानते हैं आप, कंडक्टर होता है हमारा जो अलाउ करे किसको? इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से। जितने भी मेटल्स होते हैं सभी कंडक्टर के नाम से जाने जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? सब पार्टिकल ऑफ द एटम। या सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। अब ये चार्ज क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निगेटिव होते हैं और उन्हें ही क्या बोलते हैं हम? चार्ज। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? बेसिकली कि मोटाई किसी कंडक्टर की यूनिट टाइम यानी 1 सेकंड में। यहाँ पर आप एक एनिमेशन के थ्रू देख पाएंगे कि ये जो हमारी मोटाई है इसे को क्या बोलते हैं हम? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उतनी ही ज़्यादा कंडक्टर से करंट फ्लो हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला देखते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम। तो कितना चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो होगा इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो एक एग्जांपल से आगे और बढ़ते हैं। आगे चार्ज के बारे में समझते हैं। व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो? चार्ज फ्लो होता है तो कैसे होता है? हमने एक टैंक ए लिया, टैंक बी लिया, उन्हें एक पाइप के थ्रू हमने लिंक कर दिया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी क्या है? हमने ब्लॉक लगाया हुआ है एंड जैसे ही इस ब्लॉक वॉल्व को ओपन किया तो क्या होगा यहाँ साथियों? तो यहाँ हम देखेंगे कि टेम्परेचर जो ए का है वो 60 डिग्री है और बी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। यानी बी लोअर टेम्परेचर पर है और ए हायर टेम्परेचर पर है। अब जैसे ही हम इस वॉल्व को ओपन करेंगे तो टैंक ए से बी पर हीट ट्रांसफर होगी। और ये हीट कब तक ट्रांसफर होगी? जब तक कि दोनों बॉडी टैंक ए और टैंक बी इक्वल टेम्परेचर पर ना आ जाएं। यानी टेम्परेचर जब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों टैंक इक्वल टेम्परेचर पर ना आ जाएं। तो यहीं से हम समझते हैं सेल के बारे में। तो सेल का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। पॉजिटिव वाला जो हमारा कॉलम है थोड़ा बड़ा रहेगा और नेगेटिव वाला छोटा रहेगा, जैसा कि आप लाइव सेल में देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का दिखता है लाइव सेल। क्या मतलब है इसका? जानते हैं। प्लस को जो बोलते हैं, जहाँ प्लस एंड होता है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल, और जो नेगेटिव वाला एंड होता है उसको बोलते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल। जो प्लस पर होता है उसका मतलब होता है हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे जानेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल वर्ड से तो आप परिचित ही हैं, लेकिन जानेंगे कि पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक क्या वर्ड्स जो ऐड हुआ वो क्या है। निगेटिव में नेगेटिव टर्मिनल, और ये उसका मतलब होता है लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, इनमें अंतर अगर होगा तो उसे ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली फ्रेंड्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में हमारी हेल्प करता है। अब यहाँ पर हमने देखा था टैंक ए और टैंक बी में टेम्परेचर फ्लो कब रुक गया था? जब वो इक्वल टेम्परेचर पर आ गए। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट भी आपकी रुक जाएगी अगर दो बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो। सो द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल का फंक्शन क्या होता है?
क्रिएट करना पोटेंशियल डिफरेंस को। नाउ व्हाट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आइए जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस में होते हैं उसके सराउंडिंग्स कुछ ऑर्बिट्स होती हैं जहां पर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इन निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस अपना फोर्स लगाए रखता है जिसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इस फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स होल्ड रहते हैं अपनी ऑर्बिट्स में। इसी फोर्स को जाना जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से। इन नॉन मेटल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज मोर, दैट इज 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं नॉन मेटल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, 5, 6, 7 के। तो हैंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंड, तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा ताकत के साथ न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं। हम जैसा कि जानते हैं अपोजिट चार्ज लाइक करते हैं एक दूसरे को, तो इस कारण ये बांधे रखते हैं। इन मेटल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज लेस। मेटल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में बहुत कम होते हैं, 1, 2, 3। सो हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटली बाउंड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइटली बाउंड होते हैं। तो इस तरीके से मेटल्स में इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी रिलीज हो सकते हैं। हम जैसा कि जानते हैं मैटर मिलियंस ऑफ एटम से मिलके बनता है और एक एटम कुछ इस तरीके का दिखता है। तो अगर एक एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो यानी मिलियंस ऑफ एटम से फ्री होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Now, depending on the number of free electrons, substance are classified into conductors. तो substance को एक पार्ट बोलता है हमारा conductors। तो conductors वो होते हैं जो कैरियर, conductors are the कैरियर भी कह सकते हैं आपको, जो कैरी करता है इलेक्ट्रॉन्स को और अपने अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए अलाउ करता है। इंसुलेटर्स, कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सभी क्या है, कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से अलाउ नहीं करते, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हैव लेस और प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इंसुलेटर्स में क्या आ जाता है आपका, वुड, रबर, थिक, प्लास्टिक। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स का एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि सोलर पैनल। आप देखते हैं आजकल सोलर पैनल काफ़ी चलन में है। सोलर पैनल बेसिकली क्या करता है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये मेटल की तरह बिहेव करने लगता है और अपने अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए अलाउ कर देता है। सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम्स इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। They do not have free electrons at room temperature but can develop under specific condition. Specific condition मैंने आपको बताई, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मेटल्स की तरह बिहेव करने लगेगा। तो सिम कार्ड सेमीकंडक्टर की हेल्प से बनते हैं। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में देखते हो आप ये। तो आइए कुछ एमसीक्यू मैं रखता हूँ आपके सामने और आपसे पूछता हूँ क्या इनके आंसर हो सकते हैं। तो जो भी आपके आंसर्स हों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा, तो उतना ही आप सीख पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ चार्ज टू पास थ्रू इट। अ सब्सटेंस डज नॉट अलाउ टू पास, अपने अंदर से पास नहीं होने देता, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताएंगे? हाँ जी, इंसुलेटर कहलाता है। नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड, नेगेटिव टर्मिनल पर हायर पोटेंशियल होता है, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोल पर या नन ऑफ दिस। तो नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड अ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक,
तो यहाँ हमने पहले में थोड़ा सा नोट करके भी डाला जिससे कि आपको आसानी हो सके, क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। हाँ जी, तो लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर कम होता है। Substance we do not have free electrons but can develop under specific conditions are called semiconductor। तो स्पेसिफिक कंडीशन यानी कोई टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो वो मेटल बन जाता है, यानी सेमीकंडक्टर्स कहलाता है। द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट डिफरेंस, टू क्रिएट ड्रॉप, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, टू डेवलप फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप नहीं करता, ये सिर्फ हेल्प करता है फ्लो कराने में। तो हमारा आंसर क्या होगा? टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी अगर सेल नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो भी नहीं है। सो नाउ फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। आइए जानते हैं कि वायर में किस तरीके से करंट फ्लो करता है। तो एटम्स इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पर कुछ एटम्स हैं। वायर बेसिकली वायर भी अपने आप में मैटर है, स्पेस कवर करता है। तो स्पेस कवर करता है तो इसके सब पार्टिकल एटम होंगे, एटम से मिलके बनेगा। और एटम डिविजिबल है किस पे? हाँ जी, आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन किस में है? रैंडम मोशन में है, यानी कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। रैंडम मोशन क्या होता है? जब किसी पार्टिकल कोई मूविंग कंडीशन में हो लेकिन उसका कोई फिक्स्ड पाथ ना हो, तो उसे ही बोलते हैं हम रैंडम मोशन। तो एक इलेक्ट्रॉन 5 एंड दूसरे इलेक्ट्रॉन 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन राइट साइड मूव कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट तो 0 होगा। इसी तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड, 4 डाउनवर्ड, एंड देन 6 इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड अनदर 6 इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट 0 होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं? सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसी दौरान इलेक्ट्रॉन्स मूव विद ए सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट। तो एक एवरेज ड्रिफ्ट के साथ मूव करते हैं। ड्रिफ्ट का नाम आपको सुना होगा, घिसटते हुए निकलते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी, बेसिकली ड्रिफ्ट को एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं हम। तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? निगेटिव टर्मिनल से। फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। और अगर हमारे से करंट की डायरेक्शन पूछी जाए तो वो कहाँ होगी फिर? पॉजिटिव टू नेगेटिव। वैसे यहाँ एक बात जानने वाली है, अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे स्केलर क्वांटिटी है। हम किसी कंडक्टर में ये नहीं पता लगा सकते बाहर से देख के कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो पता लग जाए तो हम कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है गाइस? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बॉडी ए है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसे हमने एक स्टैंड के थ्रू अटैच कर दिया। स्टैंड कैसा है? इंसुलेटेड स्टैंड है। इंसुलेटेड स्टैंड मीन्स कि ये करंट को अलाउ नहीं करता, हायर पोटेंशियल पर है। एक बी बॉडी है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब ये है कि बी ए की तुलना में कम चार्ज है। इसे भी हमने इंसुलेटेड स्टैंड के थ्रू रख दिया। हमने इन दोनों बॉडी को क्या किया? मेटल वायर के साथ कनेक्ट किया। तो हम क्या देखेंगे कि दोनों बॉडी में चार्ज का डिफरेंस है, तो चार्ज फ्लो करेगा। जी हाँ, आप सही बता रहे हैं, प्लस से माइनस पर। ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो एज चेंज इज फ्लोइंग वर्क इज डन। अगर चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचेगा तो क्या डन होगा? काम होगा। तो चार्ज पर जो भी काम हुआ है वही आपका क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द amount of the work done in moving a unit positive charge from one point to another point।
यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम परिभाषित कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हुआ है, यानी काम जितना हुआ है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, वो क्या होगा, ए से बी तक जो फ्लो हुआ है चार्ज वही काम होगा। तो यानी ए से बी तक चार्ज को फ्लो कराने में जो भी हमने काम किया वो ही पोटेंशियल डिफरेंस में जनरेट होगा। अब एक एग्जांपल से आगे थोड़ा देखते हैं। हाउ डज लाइटनिंग अकर, लाइटनिंग क्यों होती है। तो यहाँ पर जो स्टैटिक चार्ज है हमारा, वो काफ़ी सारा स्टैटिक चार्ज किसकी, क्लाउड की फॉर्म में होता है। अब अगर इसमें ज़्यादा चार्ज है तो हम एज्यूम करते हैं कि अर्थ जो है हमारी लेस चार्ज होगी, यानी नेगेटिवली चार्ज होगी। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्लाउड्स आर एट हाई पोटेंशियल वाइल अर्थ सरफेस एज लोअर पोटेंशियल। तो अर्थ इज एट जीरो पोटेंशियल, या कह सकते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल पर है। तो चार्जेस जो ट्रेवल करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल ट्रेवल करेगा। जैसे ही इसका पाथ कंप्लीट होता है, जैसे ही कनेक्शन में आ जाता है अर्थ के ये चार्ज, तो ये किसकी फॉर्म में दिखता है हमें, लाइटनिंग की। किसकी फॉर्म में दिखेगा, लाइटनिंग की। तो होप यू गाइस आपको ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, जिसमें आज वीडियो में आपने समझा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और लास्ट में आपने एक एग्जांपल में लाइटनिंग के को समझा। तो अगर आपका कोई डाउट बचता है इस टॉपिक से तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।